हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11E के क्वेश्चन 8 to 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 8 है, अ प्लेग्राउंड इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग सेमी सर्कल्स ऑन अ शॉर्टर साइड एज शोन इन द फिगर 2। फाइंड इट्स एरिया इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पोर्शन इज 90 मीटर एंड द ब्रेथ इज 56 मीटर। ठीक है, ये एक प्लेग्राउंड है जिसका ये रेक्टेंगुलर पोर्शन है जो कि 90 मीटर लेंथ है और 56 मीटर इसका ब्रेथ है और दोनों साइड इधर सेमी सर्कल्स है। तो इसका एरिया निकालना है। तो इसमें देख रहे हैं हमें दो शेप्स दिख रहे हैं, एक तो ये रेक्टेंगल है और दो तरफ ये सेमी सर्कल्स हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, फिर सेमी सर्कल्स का एरिया निकाल के इन्हें ऐड कर देंगे तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन बी एल। बी एल एंड ब्रेथ भी बी। ठीक है, देन एल इज इक्वल टू है 90 मीटर एंड बी इज इक्वल टू है 56 मीटर। ठीक है, और अब ये सेमी सर्कल्स है तो इसके लिए हमें रेडियस चाहिए इसका एरिया निकालने के लिए। एंड लेट आर बी द रेडियस ऑफ बोथ सेमी सर्कल्स। ठीक है, सेमी सर्कल्स। तो देन आर इज इक्वल टू होगा b/2 क्योंकि ये ब्रेथ है। ठीक है, तो ये इसका डायामीटर हो गया, सर्कल का ये डायामीटर हो गया सेमी सर्कल का। अगर हमें रेडियस निकालना है तो इसका हाफ होगा, तो b/2 होगा क्योंकि ये ब्रेथ है। तो r इज इक्वल टू होगा b/2 इज इक्वल टू b है 56/2 इज इक्वल टू 28 मीटर। ठीक है, तो हमें इसका रेडियस भी मिल गया और इसका लेंथ ब्रेथ भी। अब इसका भी निकाल सकते हैं एरिया और इसका भी। नाउ एरिया ऑफ प्लेग्राउंड होगा, नाउ एरिया ऑफ प्लेग्राउंड होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है एल इंटू बी होता है और प्लस सेमी सर्कल्स दो हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेमी सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे πr²/2। ये है सेमी सर्कल का फॉर्मूला और क्योंकि दो हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा 90 मीटर इंटू 56 मीटर हो जाएगा 90 इंटू 56 मीटर स्क्वायर प्लस, अब इसको करेंगे सॉल्व तो हो जाएगा ये 2 और ये 2 कट गया तो πr² की वैल्यू लिखेंगे तो 22/7 इंटू आर अभी हमने निकाला था 28। ठीक है, 28 इंटू 28 तो 7 4 जा 28। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5040 मीटर स्क्वायर 40 मीटर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2464। ठीक है, 2464 मीटर स्क्वायर। अब इनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7504 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा प्लेग्राउंड का एरिया। ठीक है, तो हमने रेक्टेंगल का और सेमी सर्कल का एरिया, दोनों सेमी सर्कल का एरिया निकाल के ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इन फिगर 3 to 5। ये क्वेश्चन 9 में 3 फिगर दिए हुए हैं, ये फर्स्ट फिगर है, तो शेडेड पोर्शन का निकालना है। तो इसमें हम देख रहे हैं एक रेक्टेंगल है, इसमें स्ट्रिप्स दिए हुए हैं, ये जैसा कि हमने पीछे भी ऐसे क्वेश्चन किए हैं। तो इन स्ट्रिप्स को छोड़ के हमें इन चारों पोर्शन का एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैंने नेमिंग किया है, इस स्ट्रिप को हमें माइनस करना पड़ेगा तभी हमें इनका एरिया मिलेगा। तो इसको मैंने नेमिंग किया है ABCD, ये लेंथ और ब्रेथ इसका हो गया, और EFGH ये लेंथ और ब्रेथ इसका हो गया। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस पूरे से, तो हमें ये मिल जाएगा। तो लेट ABCD एंड EFGH, let ABCD and EFGH represent the two क्रॉस स्ट्रिप, ठीक है, ये जो क्रॉस स्ट्रिप्स है, क्रॉस स्ट्रिप्स, एंड इनका एक कॉमन एरिया भी है PQRS, जहाँ दोनों में ही काउंट हो रहा है, तो इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसका एरिया निकालते टाइम, ठीक है। एंड PQRS रिप्रेजेंट देयर कॉमन एरिया, ठीक है। देन AB इज इक्वल टू 80, इसका लेंथ ब्रेंथ निकालेंगे और इसका भी निकालेंगे, तभी एरिया निकालेंगे। देन AB इज इक्वल टू है 80 मीटर एंड AD, ये जो ब्रेथ है 2.5 है, AD इज इक्वल टू 2.5 मीटर, ठीक है। और उसके बाद से इसका निकालेंगे, तो EF इज इक्वल टू है 2.5 मीटर एंड EF इज इक्वल टू 2.5 मीटर एंड, और ये ब्रेथ लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, EH इज इक्वल टू 65 मीटर, EH इज इक्वल टू 65 मीटर। ये मीटर है या सेंटीमीटर, ये मैंने ध्यान से नहीं देखा है, अगर जो भी हो आप लोग यहाँ मीटर सेंटीमीटर लगा लेना, ठीक है। अब लेंथ ब्रेथ मिल गया, ठीक है। अब एरिया निकाल सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पूरे एरिया से हमें स्ट्रिप्स माइनस करने होंगे। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD प्लस एरिया ऑफ EFGH, दोनों के एरिया को माइनस प्लस करके फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे और माइनस करेंगे एक बार कॉमन एरिया को, एरिया ऑफ PQRS, ठीक है। तो इनको पहले सॉल्व करके फिर इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 80 इंटू 65, लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो 80 इंटू 65 मीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ABCD है 80 इंटू 2.5 मीटर स्क्वायर प्लस EFGH है 2.5 इंटू 65 मीटर स्क्वायर, और सब्ट्रैक्ट करेंगे PQRS को, तो वो है 2.5 इंटू 2.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5200 मीटर स्क्वायर माइनस, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 200, इसको प्लस, और इसको करेंगे तो आएगा 162.5 माइनस 6.25 आएगा,
5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5200 मीटर स्क्वायर से माइनस करेंगे इसको, जब हम पूरा इनको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 356.25 356.25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 5200 से 356.25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 4843.75 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा शेडेड पोर्शन का एरिया 4843.75 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है ये एक सर्कल है, तो इसमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो इसमें शेडेड पोर्शन जो है 2 क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट मतलब 1/4 ऑफ सर्कल का एरिया। ठीक है, तो क्वाड्रेंट का फॉर्मूला हमें पता है πr²/4 और 4 है 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी आर। सबसे पहले हमें एरिया निकालने के लिए रेडियस चाहिए और रेडियस यहाँ दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी आर। आर तो आर दिया हुआ है, देन आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, देन एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा नाउ एरिया ऑफ रीजन इज इक्वल टू होगा, क्योंकि 2 क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये 2 क्वाड्रेंट है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा और πr²/4 ये क्वाड्रेंट का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा πr²/2। ठीक है, तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये है पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर है 14 इंटू 14 और डिवाइडेड बाई 2 है तो रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 2 ज़ा 14 और 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2। ठीक है, ये 11 हो गया और 11 को जो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है इसका, ये एक स्क्वायर है। ठीक है, और इसके अंदर ये एक शेडेड पोर्शन और ये जो है 4 क्वाड्रेंट है सर्कल का। यहाँ से अगर हम ऐसे करें तो सर्कल का ये 4th पार्ट है, 1 2 3 4 4 क्वाड्रेंट है इसमें। एक स्क्वायर के अंदर 4 क्वाड्रेंट है और ये शेडेड पोर्शन है, तो इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो इस स्क्वायर का साइड जो है 10 सेंटीमीटर है। तो साइड ऑफ स्क्वायर सबसे पहले लिखेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो अगर ये स्क्वायर 10 सेंटीमीटर है और ये क्वाड्रेंट है तो ये रेडियस हो गया। ठीक है, देन लेट आर बी द रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट। रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू होगा आर इज इक्वल टू साइड बाई 2, क्योंकि ये साइड है पूरा। ठीक है, तो साइड का हाफ लेंगे तो ये रेडियस होगा। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू साइड बाई 2 और साइड ऑफ स्क्वायर है 10 तो 10/2 10 सेंटीमीटर बाई 2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमें इसका रेडियस मिल गया। अब हम निकाल सकते हैं, ये 4 क्वाड्रेंट है तो 4 क्वाड्रेंट को इस स्क्वायर के एरिया से इस 4 क्वाड्रेंट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
तो हमें मिल जाएगा। नाउ एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू है एरिया ऑफ स्क्वायर स्क्वायर में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होगा 10 इंटू 10, क्योंकि साइड इंटू साइड होगा, स्क्वायर है तो 10 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 4 क्वाड्रेंट है तो 4 से मल्टीप्लाई होगा। क्वाड्रेंट का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 4 ये कट गया, बचेगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर अभी हमने निकाला 5 इंटू 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 21.42 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि शेडेड रीजन का एरिया होगा। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन 9 भी हो गया, और इसी के साथ ये चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।